सुनिए राधा अष्टमी की व्रत महिमा। व्रत में क्या क्या करना चाहिए और राधा अष्टमी क्यों मनाते हैं, महाराज जी के श्रीमुख से। राधे राधे। और राधाष्टमी आने से पहले सभी लोगों को इसको शेयर कर दें। शौनकादिक ऋषियों ने एक बार सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया कि संसार के घोर से घोर पापी व्यक्ति का कल्याण कौन से व्रत के करने से हो जाता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, जो प्रश्न आप कर रहे हो यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। और ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, जो मनुष्य राधाष्टमी का व्रत करता है, जो शुक्ल पक्ष भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, जिसे हम राधाष्टमी के नाम से जानते हैं, जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो बड़े से बड़े पाप का नाश कर लेता है। आप जानते हैं इसका महत्व क्या है? कितना भी बड़ा ब्रह्म हत्या रहा हो, कितने भी बड़े उसने पाप किए हों, कोई भी संसार का ऐसा पाप नहीं है जिस पाप को करने के बाद अगर व्यक्ति राधाष्टमी का व्रत करे और उस पाप से वो मुक्त न हो जाए। इसमें एक प्रश्न ये और जुड़ा था कि जो चाहते हैं कि नित्य निवास गोलोक मिले, जो व्यक्ति संसार में मनुष्य बनकर आए हैं और वो चाहते हैं कि मरने के बाद दोबारा वापस इस पृथ्वी पर ना आया जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसे मनुष्य को जो गोलोक धाम की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राधाष्टमी का व्रत करने से युगल सरकार प्रसन्न होते हैं, प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं और उसके एक पीढ़ी नहीं अनंत पीढ़ियां तर्ज, मतलब कई पीढ़ियां तर जाती हैं। वो कई एकादशियों का फल राधाष्टमी के व्रत के फल में उसकी बराबरी नहीं कर सकता एक राधाष्टमी का व्रत। तो वो जो राधाष्टमी का व्रत है उसके विषय में एक कहानी भी आती है, कथा भी आती है कि एक लीलावती नाम की स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी। सुंदरता के कारण उससे अनेक पाप बन गए थे और पाप बनने के कारण वो स्त्री जब एक दिन नगर के बाहर गई तो वहां को संत महात्मा ऋषि मुनि राधाष्टमी का व्रत कर रहे थे। तो उन्होंने पूछ लिया, तो उन्होंने बता दिया। तो जब वो बताया तो बड़े बड़े पाप जब बताया कि इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं, तो उस दिन उसने कुछ खाया नहीं था। आते समय उसको सर्प ने डस लिया। तो उसने मनी मन ये संकल्प कर लिया था कि मैं व्रत करूंगी राधाष्टमी का, जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। उसने वो व्रत किया। सर्प के डसने से यमराज के दूत आए और वहीं यमराज के दूत जब लेके जाने लगे तो भगवान के दूत आ गए और उसे गोलोक ले गए। ये कहानी मैंने शॉर्ट में सुना दी आपको। जो व्यक्ति राधाष्टमी का व्रत रखता है वो कुल के कुल तार देता है अपने। जान के रहे वो तो अलग बात है, अनजाने में भी जो रह गया हो ऐसी स्त्री का भी कल्याण हो गया। तो आप सबसे निवेदन है, सर्वेश्वरी राधा रानी को प्रसन्न कीजिए, ये व्रत कीजिए और जो ये व्रत करते हैं उन्हें निश्चित प्रिया प्रीतम की कृपा प्राप्त होती। तो आपके ऊपर भी कृपा हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातनियों को सुनाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा सनातनी राधाष्टमी का व्रत कर सके। होता क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है सब करते हैं और राधाष्टमी का व्रत बहुत कम लोग करते हैं। आपसे आग्रह, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका व्रत करें। राधे राधे।